वतन पर मर मिटने का जज्बा जिसमें होता है वो बनते हैं वतन के रखवाले और देश की सेवा के लिए बन जाते हैं फौजी। इसके लिए जी जान से मेहनत करते हैं, टेस्ट पास करते हैं, तब जाकर कहलाते हैं देश के वीर जवान। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो शॉर्टकट से फौज में शामिल होने का ख्वाब संजोए हुए थे। फर्जी दस्तावेज और पैसे की चमक से अपने सपने को पूरा करने ट्रेनिंग करने भी जा पहुंचे, लेकिन उनकी पोल खुली और सामने आए फौज के फर्जी फौजी। जब एक ख्वाब को पूरा करने की खातिर इंसान अच्छे और बुरे की पहचान को दरकिनार कर देता है तो अंजाम ये होता है। आंखों के रास्ते अरमा आंसू बनकर बाहर आते हैं और चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। और बदनामी होती है सो अलग। बात यही खत्म नहीं होती, फर्जीवाड़े की सजा में जेल भी काटनी पड़ती है, जैसे चारों चाह रहे हैं। इनके भी अरमान थे कि भारतीय फौज में शामिल हों, देश की सेवा करें, लेकिन सेवा के लिए इन्होंने एक दलाल को मेवा दिया। मेवा यानी गलत तरीके से फौज में एंट्री कराने का पैसा। चोरी पकड़ी गई, अब न दलाल दिख रहा है और न ही बदन पर रंगरूटों की वर्दी। बात ये हुई थी कि वेरिफिकेशन हो जाने के बाद में पैसे दे देना। कितना रुपया बात हुई? 3.5 लाख। कौन है व्यक्ति जिससे बात हुई? हमारे गांव का आदमी सुबह से एमईएस में बात की थी, बिना रेस और बिना वो हो जाएगा एमईएस में। बाद में पता चला कि इसने जीडी में करवाया, हमारे कागज मंगवा लिए और ओरिजिनल कागज मंगवा लिए और उन्होंने गलत कागज बनवा के हमें भिजवा दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि ये चारों बरेली की जाट रेजिमेंट में ट्रेनिंग के लिए भी जा पहुंचे। हाथ में फर्जी ज्वाइनिंग लेटर लेकर करीब 15 दिन की ट्रेनिंग भी ले डाली। 4-5 पॉइंट नंबर 4-5 पीछे से अंदर करो जल्दी। आखिर 15 दिन तक इनके बारे में जानकारी क्यों नहीं हो पाई? पड़ोस में गांव का लड़का है, दोस्तपुर का, उन्होंने पहला फुसला के बोला आपको नौकरी लगा देंगे, आप चलो दिल्ली। आप दिल्ली कैंट में बुलाता था सर, और उसका नाम रेशम ही बताया था। पुलिस के मुताबिक जिस शख्स ने ये सारा फर्जीवाड़ा किया वो बेहद शातिर किस्म का है। उसने दिल्ली हेडक्वार्टर के नाम से 20 कैंडिडेट की लिस्ट जाट रेजिमेंट बरेली को भेज दी, जिसके बाद इन चारों फर्जी कैंडिडेट्स की एंट्री हो गई। लेकिन उसके बाद 16 कैंडिडेट्स की सही लिस्ट पहुंची तो सारे फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया। जाट सेंटर द्वारा इन चारों व्यक्तियों को लाया गया है, जो फर्जी कागज बना के इनको रेशम नाम के दलाल द्वारा दिल्ली में मिलके यहाँ पे उसको भर्ती कराया गया और लगभग 1 माह से ट्रेनिंग कर रहे थे। जब इनके मूल दस्तावेजों की जांच हुई तो उसमें फर्जी पाए गए, तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके विवेचना की जा रही है। इसमें रेशम दलाल का नाम ओम प्रकाश में आ रहा है। विवेचना गहनता से की जा रही है, जो भी इसमें दोषी होंगे सब जेल भेजे जाएंगे। इन चारों की माने तो इन्हें फंसाने वाला शख्स जान पहचान का है, जिसने हर एक से 4 लाख रुपए लिए और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ज्वाइनिंग लेटर देकर कहा जाओ जाट रेजिमेंट में नौकरी करो, और उसके बाद से वो गायब हो गया। सवाल ये है कि जिस फौज के हाथों में देश की सुरक्षा है वहाँ इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? आखिर कोई 15 दिन तक कैसे ट्रेनिंग सेंटर में जाकर ट्रेनिंग ले पाया? सवाल गंभीर है, क्योंकि आतंकी भी इसी तरीके का इस्तेमाल कर सकते थे। नीरज आनंद, न्यूज़ 24 बरेली।